औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और आपने अक्सर एक जुमला बड़ा सुना होगा जो हम बोलते हैं, फ़िल्मों भी बनी है इस पे और ये फ़िल्मों का टाइटल भी है और हमारी आम ज़िंदगी में भी ये जुमला बड़ा अहमियत का हामिल है। हमारा जुमला होता है, मेरा घर मेरी जन्नत। अ, अपना घर, ख़ास तौर पे एक औरत को जो अपने घर की एक अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, अच्छा जब मैं घर की बात कर रही हूँ ना ज़िक्र, तो वो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कोई महलनुमा घर, कोई बंगलो, कोई बड़ी कोठी या बिल्डिंग। घर घर होता है। वो एक झोंपड़ी भी हो सकती है, वो कच्ची मिट्टी का घर भी हो सकता है, वो ईंटों का घर भी हो सकता है, वो 2 मरले का भी हो सकता है, वो 5 मरले का भी, वो 10 मरले का भी, और वो 12 मरले का भी, और वो कनाल का भी और 4 कनाल का भी होता है। घर जो है ना वो ईंट पत्थर और सजावट से नहीं बनता। घर बनता है उस अंदर में मौजूद लोगों के रिश्तों से, मोहब्बतों से, प्यार से और आपस में सलूक से। जिस घर में सुकून हो, खुशियाँ हो। बाकी जो ये ईंट पत्थर से बनता है ना, वो मकान बनता है। मकान को के मकीन उसको घर बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मकानों को, हमने घर बनाना है, और उस मेन मकीनों में से एक औरत की वो ज़ात है, वो माँ, घर की माँ जो है, वो हस्ती होती है जो इस घर को घरौंदा बना के सबको, अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को लेके बैठती है। उस घर में खुशियाँ होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, बरकतें होती हैं। और आज के दौर में एक मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं, फाइनेंशियली भी, रूहानी भी, दुनियावी भी, हर लिहाज से ये एक बहुत मुश्किल दौर है जिसमें सबसे बड़ा जो एक तो ख्वाहिशात को मीट करना बहुत मुश्किल है, अखराजात को मीट करना, उस पे इज़ाफ़ी अखराजात और इज़ाफ़ी ख्वाहिशात को का होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में जब आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो एक महीना जो कि ऐसे लगता है मिनटों में, पलों में गुज़र गया, और उसके बाद एक बड़ी रकम आपको किराए के मद में देनी पड़ती है, तो वो बहुत तकलीफ़ दह हो जाता है। और एक आपकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा किरायों में निकल जाता है, और आप इतने अरसे से किराए दे रहे होते हैं, और एंड ऑफ़ द डे वो घर आपका कभी अपना नहीं होता। और आप, अगर आप सोचते हैं कि मैं इतनी रकम दे चुका हूँ तो मैं इस रकम में तो अपना घर बना सकता था, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि यकदम रकम नहीं होती इतनी, तो वो हम अपने मकान का, जो अपने घर का एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब होता है, वो ख्वाब बन के रह जाता है। ख़ास तौर पे ये तुम हमारे मतवस्त तबका है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, और जो लोअर तबका है। किसी को मिल जाए, को खुशकिस्मत हो तो उसको मिल जाए अपनी फादर की, पेरेंट्स की तरफ से ये, तो वो, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ किरायों के घरों में सरवाइव करते हैं। पर हर एक को ख्वाहिश होती है अपने घर की, नो मैटर वो कितना बड़ा है, कहाँ पे नहीं है। अपना घर नेमत होता है, वो ख्वाह छोटा हो या जैसा मर्जी हो। और सबसे बड़ी बात, आपकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा किराए में नहीं जाता। तो अपने घर की ख्वाहिश रखना ना ही कोई बुराई है, और इसकी मिसाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से भी है। फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर की ख्वाहिश रखती थी, और फिर उन्हें घर गिफ्ट भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो अपना घर की, हम कहते हैं आए दुनियादारी छोड़ दो, ये 4 दिन की ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह ने अपने लिए चीज़ें, ख्वाहिश रखना, पसंद करना और उनके लिए एफ़र्ट पुट करने की कोई ममानियत नहीं है। आपको ज़िंदगी में अच्छे से जीने का इख्तियार अल्लाह की ज़ात ने दिया है, और आपको उसके लिए एफ़र्ट भी पुट करने चाहिए। और मैं तो आपको सिर्फ रूहानी तरीका ही बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप सोच लें, और जैसे मेरी जब शादी हुई तो मुझे बहुत था कि मैं अपना घर जो है होना चाहिए, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मेरा घर बनाना है। तो उन्होंने कहा अभी, क्योंकि हमारे जो ससुराल का एक मुश्तरका घर था, और कारोबार वगैरह में इतना नहीं था कि उनको नहीं लगता था कि हम कभी अपना सेपरेट अलग से घर बना सकते हैं, क्योंकि मेरी
जो सास थी, अल्लाह उनको बख्शे, बहुत ही नेक खातून थी। उनके इंतकाल के बाद उनके नाम पे घर था तो सब बच्चों को हिस्से मिले, लेकिन वो हिस्से इतने नहीं थे कि जिससे घर लिया जा सकता। तो मैंने पहले दिन ही कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे बड़ा, मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी फ़जूल चीज़ें, ख्वाहिशात और बर्बाद किए बग़ैर मैं पूरा एफ़र्ट करूँगी और अपने अल्लाह से दुआ मांगूँगी कि अल्लाह ताला मुझे मेरी छत दें जिसमें मैं इज़्ज़त से रह सकूँ। और अल्लाह ने बड़ा करम किया मुझे, और यकीन माने इसमें तमाम चीज़ों से बढ़कर ऐसे मौक़े पैदा हुए। फिर ऐसे अपने जानने वाले हैं, उनसे लिया घर, उन्होंने 3-4 किस्तों में हमने घर की कीमत अदा की। वो रहते रहे, हम बाहर थे, फिर हम आए तो उन्होंने घर हैंड ओवर किया। और बहुत अच्छे वक्तों में अल्लाह ने ये तौफ़ीक दे दी कि हमने एक छोटा सा अपना ये घर जो एक है हमारे लिए बहुत है, बस नॉर्मल सा घर है, लेकिन इसके लिए कलाम पाक का बड़ा मैं समझती हूँ किरदार है, और मैं वो आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि आप अल्लाह के कलाम का सहारा लेंगे, दुआ का सहारा लेंगे। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, फिर अल्लाह उसका सबब पैदा करेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही वो है, कुदरत रखती है जो ये कर सकती है, हम और आप नहीं कर सकते। तो मैंने तो अभी कुछ अरसे से ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं। मैं समझती हूँ हमें कोई बात, कोई दावा नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, उसको एक लम्हे के बाद का भी हमें नहीं पता, उसको पता है कि क्या होने वाला और कैसे होना है। इसलिए अल्लाह से मदद मांगे और फिर अल्लाह पे ही छोड़ दें। लेकिन अपना एफ़र्ट, अपना एक प्रैक्टिकल एफ़र्ट, जो अल्लाह ने कहा है हरकत में बरकत है, और मतलब अगर आपने ऊँट को अल्लाह पे नहीं, खाली अल्लाह पे तो छोड़ना है, लेकिन साथ उसको बांधना भी है, एहतियाती तदाबीर भी करनी है। इस तरह घर के लिए आपने अपना खुद सेविंग या एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी पुट करना। लेकिन अगर आप एक छोटा सा वजीफ़ा बहुत ही आसान है, चलते फिरते कर सकते हैं। एक तो सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले सूरह कौसर, सूरह कौसर के बहुत बहुत बरक़ात हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये मौजज़ा सूरत, छोटी सी, कुरान की सबसे छोटी सूरह, और इसकी इतनी बरक़ात हैं। और कौसर का जो प्याले पिलाने वाला है, उसी की ज़ात की हस्ती से उसकी बरक़ात जो हैं वो जुड़ी हैं। अल्लाह का कलाम है। हमने सुबह उठकर अपनी ही उंगलियों में आप बेशक गिनकर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इसी तरह रात सोने से पहले कोशिश करें कि इशा की नमाज़ के बाद, नमाज के साथ इसको मंसूब कर दें तो बरकत बढ़ जाती है, क्योंकि नमाज में आप उठे होते हैं, बावज़ू होते हैं, एक अल्लाह से राब्ते में बैठे होते हैं। वहीं जा नमाज पर बैठ कर 10 बार सूरह कौसर पढ़ लें सुबह में, और रात सोने से पहले 10 बार आप सूरह कौसर पढ़ लें। बरकतों और रहमतों का तो कोई इसकी हद ही नहीं है। आपको महफूज रखेगी, आपकी बुरी से बुरी मसला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, बड़े से बड़ी दुआ कबूल होगी, और ख़ासुल ख़ास आपका अपने घर की ख्वाहिश बनाने के लिए अल्लाह ऐसे सबब पैदा करेगा, अल्लाह ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि जो आप सोच भी ना सकते होंगे। और अल्लाह ताला आपको सबको अपना घर नसीब करे, और रहमतों और बरकतों वाला, खुशियों वाला, और रिज़्क़ हलाल वाला। बहुत शुक्रिया।